ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्रावण की शाम में एक लौंग रखते ही करेगा चमत्कार, धन की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म। तो हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन के बहुत ही पावन और प्यारे से दिन शुरू हो चुके हैं। देखिए, सावन का पूरा महीना जो होता है ये बहुत ही पवित्र और पावन होता है। और सावन का महीना पूरे साल में इसलिए भी इतना ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि सावन के महीने में महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। अगर आपके जीवन में भी हमेशा धन की परेशानी बनी रहती है, धन को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो सावन की शाम में आपको लौंग का ऐसा उपाय करना है जिससे आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो देखिए कैसे आप अपने जीवन के दुखों और कष्टों को सावन में दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो कि देवों के भी देव हैं और महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपने अगर लौंग का उपाय कर लिया तो ये और भी ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि लौंग जो होती है ये शिव और शक्ति का ही स्वरूप होती है। तो महादेव को बहुत जल्दी अगर आपको प्रसन्न करना है, धन से जुड़ी समस्याओं को अगर जल्दी से दूर करना है, आपको जल्दी से धनवान बनना है, तो लौंग का उपाय आपको सावन की शाम में, यानी सावन के दिन, किसी भी दिन, ठीक है ना, चाहे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, कोई भी दिन आप शाम के समय में उपाय करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेनी है 2 फूल वाली लौंग, छोटी छोटी सी 2 फूल वाली लौंग लेंगे। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको लेना है एक देसी घी का दीपक, 1 लोटा जल। अब आपको जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है, फिर लौंग का जोड़ा आपको महादेव की शिवलिंग पर रखना है। इसके बाद एक देसी घी का दीपक आपको वहाँ जलाना है। अब देखिए, ये उपाय जैसे ही आप सावन की शाम में करते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। जितने भी आपके काम में ऐसा होता है ना कि बहुत बार काम में रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही होती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं और कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों को राहु केतु परेशान करते हैं, है ना, कुंडली में राहु केतु अगर ठीक नहीं है तो इससे होगा क्या, आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ जाएंगे, है ना, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग अर्पित करते हैं ना, तो राहु केतु भी आपकी कुंडली में ठीक रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लौंग कितनी चमत्कारी है। इसी के साथ जो व्यक्ति सावन के महीने में, सावन की शाम में महादेव को लौंग अर्पित कर देता है, उसके नवग्रह ठीक रहते हैं। हमारी कुंडली में जो हमारे 9 ग्रह होते हैं ना, वो हमेशा ठीक रहते हैं जब हम महादेव की पूजा में लौंग का कोई भी उपाय करते हैं। तो कोशिश करें कि सावन के महीने में जितने दिन आप कर सकें महादेव की पूजा आप करें, लेकिन उसमें लौंग ज़रूर उनको अर्पित करें। आप लौंग का 2 जोड़ा लेकर जाएं, यानी 2 फूल वाली लौंग लेकर जाएं और महादेव की शिवलिंग पर आप ये लौंग ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है महादेव के साथ माता पार्वती की कृपा भी आपको मिलती है, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि लौंग होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी पूजा तो अधूरी होती है लौंग के बिना, है ना। तो कोशिश करें कि अगर जीवन के दुखों को जल्दी से जल्दी दूर करना है ना, तो ये लौंग वाला उपाय आप सावन के महीने में जिस दिन चाहे उस दिन करें। जितनी बार, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना जितनी बार आप कर पाएँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उतनी बार ये उपाय करें। इसके बाद आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। मेरे देव आदि देव यानी महादेव इतना कुछ आपको आपके जीवन में दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे, चाहे फिर वो धन हो गया, सुख हो गया, वैभव हो गया, कुछ भी, सब कुछ वो देते हैं, क्योंकि वो सबसे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को देवादिदेव महादेव पूरा कर देते हैं। क्योंकि सावन के महीने में महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो काम हैं उनमें अड़चनें आती हैं, व्यापार लगातार खराब हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है ना, बहुत सारी चीज़ें
जीवन में खराब होती जा रही हैं और आप नहीं समझ पा रहे कि आपके घर में ही इतना दुख क्यों है। आपके पड़ोस में, है ना, आपके आसपास आपके रिश्तेदार, वो शायद इतना दुखी नहीं है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा दुखी हैं। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में अगर नज़र दोष है, कोई वास्तु दोष है, तो घर के दुख, चाहे वो धन को लेकर हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं, है ना, वो ख़त्म नहीं होते हैं। अब आपको करना क्या है, सावन के महीने की शाम में ही आपको 2 कपूर 2 लौंग के साथ अपने घर के मंदिर में रख कर जलाना है। 2 कपूर छोटे छोटे लेंगे और 2 फूल वाली लौंग लेंगे और अपने घर के मंदिर में जला देंगे। बस इतना आप सावन के महीने की शाम को कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर के दुख, कष्ट, तकलीफ आपके घर से पूरी तरह दूर होते हैं। अगर आपके घर में पैसे की समस्या है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उनके पास भी पैसा रुकता है जब इस उपाय को वो सावन महीने की शाम में करते हैं। तो आपके घर में चाहे बड़ी से बड़ी नज़र दोष हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर से तुरंत दूर होता है। क्योंकि देवों के देव महादेव से, ऐसा समझ लीजिए, साक्षात काल भी जो है वो डर कर भाग जाता है। और अगर आपके कोई शत्रु हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ होता है। 2 लौंग और कपूर अपने घर में शाम को आप ज़रूर जलाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि सावन के महीने में ही आपको करना है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार होता है कि आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा ये काम एक बार में बन जाए। चाहे आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं जो नहीं बिक रही है, या फिर कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, या जो व्यापार है वो चल नहीं रहा है ना, अपने काम पर जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, कोई बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं ना कि आपको उस काम में एक बार में सफलता मिल जाए। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक लौंग लेनी है, फूल वाली। अच्छा, इस लौंग के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो। एक लौंग ले लेंगे। अब ये लौंग आपको अपने मुंह में रख लेनी है। जब आप काम पर निकलेंगे, पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, इस लौंग को आपको महादेव का ध्यान करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपने मुंह में डाल लेना है और अपने काम पर, जिस भी ज़रूरी काम से आप जाते हैं, आपको निकल जाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, जिस काम के लिए आप गए हैं, है ना, कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, किसी भी ज़रूरी काम से जब वहाँ पहुँच जाएंगे, तब आपको लौंग का अवशेष, यानी जो लौंग आपके मुंह में है, फिर वहाँ पर आपको उसे अपने मुंह से निकाल कर फेंक देना है। फिर आप देखिए कि जिस काम को आप करते हैं उसमें सफलता मिलती है, कोई रुकावट नहीं आती है। कोई भी आप काम करें तो आप अपने मुंह में हमेशा एक लौंग डालकर जाएं। इसका बहुत बड़ा चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे उपाय की, जो कि सावन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, अगर पितृ हमारे हमसे नाराज़ हो जाएं तो हमारे जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अगर आपके जीवन के भी दुख बढ़ते जा रहे हैं, आपके जीवन में पैसे की कमी भी है, हर प्रकार का दुख आपके जीवन में है, घर में पैसा भी नहीं है, दवाइयाँ भी आ रही हैं और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लोगों में लड़ाई झगड़ा कलेश भी बहुत बढ़ रहा है ना, ऐसा अगर आपके घर में है तो कहीं ना कहीं आपके घर में पितृ दोष है। पितृ जब किसी के नाराज़ हो जाएं तो अच्छा खासा घर जो है वो भी धन से जुड़ी समस्याओं से जूझने लगता है, लोगों के सर पे कर्जा बढ़ने लगता है। अच्छा, अपने पितरों को अगर आपको प्रसन्न करना है तो ऐसा समझ लीजिए कि महादेव से आप जोड़कर कोई भी उपाय करते हैं तो आपके पितृ जो हैं वो सीधे प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय क्या रहेगा, देखिए, आपको सावन के महीने में इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने घर से जल लेना है, जल अपने ही घर का लेना है, आपको कहीं और से जल नहीं लेना है। अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और आपको सावन के महीने में जाकर सुबह या शाम किसी भी टाइम महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो जो व्यक्ति अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाता है, सीधे सीधे उसके पितरों को वो जल जाता है और सीधे सीधे उसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप महादेव की शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि इस उपाय को करने से महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, आपके पितृ भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस उपाय को सावन महीने में आप ज़रूर करें, हमेशा आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। हर हर महादेव लिखकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।